दोस्तों, एक सगे भाई बहन रात के अंधेरे में घपा घप कर रहे थे, तभी उसकी माँ की नींद खुल गई और उसके कानों में घपा घप करने की आवाज सुनाई दिया। जब माँ ने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ का नजारा देखकर उसके आंखों की नींद उड़ गई। उसने देखा कि उसकी बेटी अपने सगे भाई के साथ कबड्डी खेल रही थी और उसके बाद दोस्तों एक हैरान कर देने वाली घटना घट गई। नमस्कार दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक छोटे से गांव से सामने आई है, जहां पर एक 35 वर्षीय महिला अपनी जवान 26 वर्षीय बेटी के साथ रहती थी। दोस्तों, जब वो महिला कभी कभी काम के वास्ते घर से बाहर चली जाती थी तो दोस्तों उसकी बेटी अपने पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई को अपने घर बुला लेती थी और फिर उसे अपने जिस्म की प्यास बुझाती थी। दोस्तों, दोनों भाई बहन जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे और दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक टाइम शेयर भी करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक रहते थे, बातचीत करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, जब उसकी बहन घर में अकेली थी, उसकी माँ किसी काम से बाहर गई होती, तभी वो मोबाइल में गपागप करने वाली वीडियो उसकी बहन देख रही थी। तभी अचानक उसका चचेरा भाई वहाँ पर पहुँच गया और वो भी अपनी बहन के साथ लेट गया और गपागप वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो देखते देखते दोनों के अंदर वासना जाग गई। दोस्तों, वासना की आग लग गई और फिर उसका चचेरा भाई अपनी बहन के ऊपर चढ़कर कबड्डी खेलने लगा। तभी चचेरी बहन ने कहा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसके चचेरे भाई ने कहा, हम लोग भी गपागप करते हैं और देखते हैं गपागप करने में कितना मजा आता है। उस लड़की के अंदर भी वासना की आग फैल चुकी थी और वो भी अपने चचेरे भाई की बात मान गई और रूम में जाकर दोनों एक दूसरे के साथ कबड्डी खेलने लगे। काफी देर तक एक दूसरे के साथ कबड्डी खेल रहे थे। इसी बीच उसके चचेरे भाई ने ना जाने कितने शॉट लगा दिए, जिसकी वजह से चचेरी बहन एकदम बेहोश हो गई। आपको बता दें, चचेरी भाई ने पहले कभी किसी के साथ कबड्डी नहीं खेला था, तो जब उसने अपने चचेरे भाई के साथ कबड्डी खेला तो उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ और दर्द के होने के साथ साथ वो बेहोश हो गई। लेकिन दोस्तों, फिर चचेरे भाई ने अपने चचेरी बहन को इस तरह से कबड्डी खिलाई कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई। दोस्तों, इन दोनों ने अपने 2 मिनट के मजे लेने के चक्कर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया और फिर इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता था तो दोनों घपाघप कर लेते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, चचेरी बहन अपने घर में रात में लेटी हुई थी और अपने मोबाइल में घपाघप वाली वीडियो देख रही थी। तभी उसके अंदर हवस की आग फैल गई और उसके अंदर हवस का भूत सवार हो गया। तो रात में ही उसने अपने चचेरे भाई को फोन किया और अपने घर आने को बोला। उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी, उसका चचेरा भाई उसके घर आ गया। फिर दोनों कमरे में जाकर फिर से कबड्डी खेलने लगे। उसका चचेरा भाई जब भी आता था तो अपनी चचेरी बहन को अच्छी तरीके से कबड्डी खिलाता था और उसकी आत्मा को तृप्त कर देता था। उस दिन भी दोस्तों चचेरा भाई अपनी बहन को कुछ अलग ही अंदाज में कबड्डी खिला रहा था। तभी उसकी जोर जोर की आवाज निकल गई, उसकी माँ के कानों तक पहुंच गई और उसके माँ की नींद खुल गई। जब उसकी माँ की नींद खुली तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखों की नींद उड़ गई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपने चचेरे भाई के साथ कबड्डी खेल रही थी। दोस्तों, भले ही माँ ने यह नजारा देखा लेकिन उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। जब सुबह हुआ, उसकी माँ ने अपनी बेटी को कहा कि आज के बाद तुम्हारा चचेरा भाई तुम्हारे घर नहीं आएगा और फिर उसने अपने जेठ के बेटों को भी घर पर आने जाने से मना कर दिया और इधर उधर अपनी बेटी के आसपास भी भटकने से मना कर दिया और अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के से तय कर दी। जब इस बात की जानकारी चचेरे भाई को लगी तो उसको बहुत गुस्सा आया और फिर उसने अपने चचेरी बहन के साथ मिलकर अपने ही चाची को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया। प्लानिंग के तहत दोस्तों, एक दिन जब रात का समय था और माँ गहरी नींद में सो रही थी, तभी चचेरी बहन ने अपने चचेरे भाई को बुलाया और अपनी माँ का गला दबा दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो दोनों लाश को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। लेकिन दोस्तों, वहां से भागते समय चचेरी बहन का मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गया था। जब सुबह हुई, आसपास के पड़ोस वालों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तभी अचानक पुलिस को मोबाइल फोन मिला, जिसके जरिए उन्होंने पता लगाया कि इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल है। और 1 महीने की छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों चचेरे भाई बहन को धर दबोचा और उसकी मां की हत्या के रूप में आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, 2 मिनट के मजे लेने के चक्कर में एक चचेरे भाई बहन ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। और जब उस लड़की की मां ने इन दोनों को एक दिन रात में कबड्डी खेलते हुए देख लिया तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी। और जब इस बात की जानकारी चचेरे भाई को लगी तो उसने अपने चचेरी बहन के साथ मिलकर उसकी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी मानसिकता रखने से अपने आप को बचाएं, ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में न लाएं और आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को भी सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा देखते रहें दोस्तों एएसएन क्राइम अफेयर।